हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशील और आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जीके के एक टॉपिक की ऑडियो फाइल। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले ऑडियो फाइल सुनी और जैन धर्म पे सुनी, बौद्ध धर्म पे सुनी, और अब की बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं शैव धर्म। ठीक है, शैव धर्म की ऑडियो फाइल। तो शैव धर्म से आजकल परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए शैव धर्म की ऑडियो फाइल आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं शैव धर्म में क्या है। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म वाला माना गया है। ठीक है, जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको शैव धर्म वाला माना गया है। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य कहीं मिलता है तो वो हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, शिव का अभिप्राय होता है मंगल होना। ठीक है, शिव का अर्थ या अभिप्राय मंगल होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये भी ऊपर वाला भी पूछा गया है कि शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, अब शैव धर्म पूछा जाता है, शैव धर्म वाले मानते हैं, फिर नीचे लिखा है विष्णु जी को, भगवान शिव को, मतलब इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाए तो आप जो है शैव धर्म देखते ही तुरंत भगवान शिव पे लगाइएगा। ठीक है, और इसके बाद शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य कहाँ मिला, तो हड़प्पा से मिला। शिव का अभिप्राय मंगलमय होना। शिव का अभिप्राय क्या है? मंगलमय होना। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं, 11 रुद्र। इनका वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद हम लोगों का सबसे प्राचीन वेद, ठीक है, उसमें ही वर्णन है, रुद्र नामक देवता का वर्णन है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति तथा भूपत नाम दिया गया है। ठीक है, तो अभी देखिए, आप लोगों ने जाना कि शिव के लिए रुद्र नाम प्रयोग हुआ है, ये ऋग्वेद में। ठीक है, और इसमें अथर्ववेद में जब आते हैं तो शिव के लिए भव, सर्व, पशुपति और भूपति ये नाम प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, भव, शर्व, पशुपति, भूपति, है ना। भव, शर्व, पशुपति, भूपति और रुद्र, ये नाम, आप 5 नाम याद रखिएगा। बाकी और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम लोगों को पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कौन सा नाम का उल्लेख है, अथर्ववेद में कौन से नाम का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में रुद्र नाम का उल्लेख है और अथर्ववेद में भव, शर्व, पशुपति और भूपति नाम का उल्लेख है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी तथा इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया था। पिछली बार पीएनपी में आया, पीएनपी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था सुपर टेट का, जिसमें उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ को ही प्रवर्तक माना है, पर ये सही नहीं है। मत्स्येंद्र नाथ इसके संस्थापक थे नाथ संप्रदाय के, और इसके प्रवर्तक गोरखनाथ ही थे। यही सही है, यही हर जगह आपको हर किताब में यही मिलेगा। चलिए ठीक है, वो तो एक अलग मुद्दा है। आते अगला देखिए, क्वेश्चन देखिए, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय। अभी आप लोगों ने देखा आजीवक संप्रदाय देखा था, ठीक है, आजीवक संप्रदाय है ना। तो आया था ना, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र गोशाल ने की थी। और अब आप इसमें देख रहे हैं शैव धर्म के अंदर पाशुपत संप्रदाय, शैव धर्म को मानने वालों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पशुपति के नाम से मतलब बताया गया ना, अथर्ववेद में पशुपति,
भगवान शंकर का मतलब एक नाम माना गया है। तो पशुपति के हिसाब से ही पाशुपत आप लोग समझिएगा, पाशुपत या पशुपति, ठीक है, भगवान शंकर जी, तो उन्हीं के नाम पे समझिएगा कि शैव धर्म में पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक लकुलीश हैं। क्या नाम है? लकुलीश, लकुलीश। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार एग्जाम में। जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है, ठीक है, तो 18 अवतारों में से इनको भी, पाशुपत को भी एक माना गया है। और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक है ना, अभी मैंने पहले ही बता दिया कि आजीवक संप्रदाय आपने वहाँ भी पढ़ा था, इसमें भी है, शैव धर्म के अंदर भी आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खलीपुत्र कौशाल है, ठीक है। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चोल शासक कौन? राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राज प्रथम ने, याद रखिएगा, राजराजेश्वर से राज राजा का चोल शासक है, राजराजेश्वर मंदिर, और उसी में उसका नाम भी छुपा है, राज प्रथम। राज के आगे प्रथम लगाइएगा, ठीक है। राज प्रथम ने चोल शासक था राज प्रथम, जो तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए एक क्वेश्चन और बना, राजराजेश्वर मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो राजराजेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में पड़ता है, इसको बृहदीश्वर मंदिर भी कहते हैं। बृहदीश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह शैव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित मतलब शंकर जी से संबंधित है, ठीक है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है ना। मुद्रा पर कुषाण शासकों ने जो मुद्राएं चलाई थी, ठीक है, मुद्रा मतलब पैसा, वही है ना, सिक्के, ठीक है। तो सिक्के जो चलवाए थे उस पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। कुषाण शासकों की जो सिक्के चलवाए थे, जो मुद्रा चलवाई थी, उस पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। तो पूछा जा सकता है, शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र किस शासकों की मुद्राओं पर मिलता है? तो आप बताएंगे कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपका शैव धर्म, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें से जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और पहली बात ये कि ये सारे टॉपिक जो है ना, कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एक एक टॉपिक जो भी शैव धर्म का मैंने बताया, एक एक टॉपिक जो है वो आया हुआ है, पहली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आप लोग इसको जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और इस ऑडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा, ताकि आपको एक एक टॉपिक जो है, एक एक टॉपिक आपको याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैं जो ऑडियो लेके आऊँगा वो ईसाई धर्म पे लेके आऊँगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।